खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, तो उनको कोई नहीं जानता है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए जब सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही थी तो मध्य प्रदेश से कमलनाथ का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था। सपा के साथ रिश्तों की बात थी, सीट बंटवारे की बात थी, तो पत्रकारों को कमलनाथ ने कहा था कि ये अखिलेश वखिलेश कौन होता है। तो ये अखिलेश वखिलेश वाली जो बात है वो काफ़ी वायरल हो गई। अब बिहार में एक और चीज़ वायरल हो रही है, ये खरगे फरगे क्या होता है। हम नहीं जानते खरगे फरगे को कौन है, ये किसने कह दिया। नीतीश कुमार के खासम खास विधायक गोपाल मंडल ने कहते हैं मैं नहीं जानता किसी खरगे फरगे को कौन है। आप बता रहे हैं तब हम जान रहे हैं कि ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वरना खरगे फरगे को हम जानते नहीं हैं। हद है भाई। अब इस तरह की बात होगी और गठबंधन में चुनाव होगा, ये कैसे होगा। अभी राहुल गांधी ने बात किया नीतीश कुमार से, सीट शेयरिंग से लेके मंत्रिमंडल विस्तार को लेके तमाम तरह की बातें हुई और उनके खास विधायक कह रहे हैं कि खरगे फरगे होता क्या है। यहीं तक रुक जाते तो समझ में आता। अब कहते हैं गोपाल मंडल की भाई इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कांग्रेस के शासन में, इतनी महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया कि जनता ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया और भाजपा की सरकार बन गई यहाँ पे देश में। तो आप क्या चाहते हैं कि फिर भाजपा कंटिन्यू कर जाए? कांग्रेस को हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो गोपाल मंडल अगर कह रहे हैं कोई बात तो समझिए कि उस इशारा क्या है। इस तरह के माहौल में, इस तरह की बातचीत में क्या एक गठबंधन स्मूथली चल सकता है, सीटों का बंटवारा हो सकता है और चुनाव 24 का जो होने वाला है उस पर एक निर्णायक लड़ाई भाजपा के साथ महागठबंधन लड़ सकता है अगर ये इस तरह के बयान आते रहे कि खरगे फरगे होता क्या है और कांग्रेस क्या कर सकती है। तो पहले एक नज़र डालिए गोपाल मंडल के कुछ बातों पर कि वो कहना क्या चाहते हैं। बात है सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अब जहाँ तक सवाल है, ये सब जो बात उठती है तो ये बात नहीं उठना चाहिए। ये जो उठ रही है अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। खड़गे जी का नाम देखिए, खड़गे, एक तो हम एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने, आम पब्लिक ने, इसलिए महंगाई था, महंगाई के खिलाफ में ये भाजपा को लाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो। विश्वास वैसा नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं। उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। अब भाजपा ने महंगाई को चरम सीमा पर ले दिया, इन्होंने तो और ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए। भाजपा को समाप्त करने के लिए उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। ये ममता बनर्जी बोल दी और कोई बोल दिया, इसलिए बोल दिया, साथ ही में बैठे उठे हैं सांसद, वो भी सांसद, ये भी मंत्री, ही वो सांसद। इस तरह बैठने के कारण एकाएक चेहरा उभरता ना, लगता कि हाँ नीतीश कुमार है। तो साथे बैठे तो कुछ बुझबे नहीं करता है। मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है, वो विवादित आदमी है। उनको प्रधानमंत्री बनावे कि नहीं बनावे उनका अभियान है, लालू यादव का अभियान है। भाजपा को उखाड़ फेंको, भाजपा को भगाओ, करेंगे। पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। तो आप बोले तो हम जान गए।
तो उनको कोई नहीं जानता है। बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। तो नीतीश के खासम खास गोपाल मंडल, मैं बराबर कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड में गोपाल मंडल काफ़ी प्रिय है नीतीश कुमार के। लगातार बयान देते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कई बार होता है कि लालू यादव के भी खिलाफ कभी कभी बोल देते हैं, कांग्रेस के खिलाफ तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही उन्होंने बोल दिया। तो भाजपा के खिलाफ तो बोलना ही बोलना है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो इस तरह की जो बात हो रही है, अगर कोई विधायक इस तरह की भाषा बोलेगा तो कांग्रेस को क्या बुरा नहीं लगेगा? अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप कह रहे हैं कि खरगे फरगे कौन है हम नहीं जानते हैं, तो फिर कांग्रेस के लोग क्या चुप बैठ जाएंगे या फिर इसका जवाब देंगे? अब कांग्रेस के लोग ये कहने लगे कि अब नीतीश फितीश कौन है हम नहीं जानते हैं, तो फिर क्या होगा गठबंधन का? कहाँ चला जाएगा महागठबंधन? कैसे होगा चुनाव? तो इस तरह की भाषा अगर विधायक बोल रहे हैं तो उससे परहेज करना ही पड़ेगा, अगर महागठबंधन को स्मूथली चलाना है तो। देखिए, एक बात और कही उन्होंने कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, दावेदारी है, वो नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ेगा, तभी ये चलेगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने शुरू से ही इस गठबंधन को बनाने के लिए अपनी मेहनत की है, अपनी ताकत लगाई है, तो फिर दूसरे का नाम कैसे आ सकता है? ममता बनर्जी ने खरगे का नाम सामने कर दिया, उससे क्या होता है? चेहरा तो नीतीश कुमार है, उनको आप पीएम का चेहरा बनाइए, तभी बात बनेगी। अब देखिए अब क्या होगा इंडिया अलायंस का। वहाँ पे ममता बनर्जी ने प्रपोज किया नाम खरगे साहब का, केजरीवाल ने समर्थन किया, 12 दलों ने समर्थन किया। अब जनता दल यूनाइटेड के खास विधायक गोपाल मंडल कहते हैं कि ये सब चलने का नहीं, नीतीश को ही आगे रखिए, नीतीश को ही चेहरा बनाइए, तभी बात होगी। तो जो तकरार है, तनाव है, वो साफ आप देख सकते हैं कि इस तरह के बयानबाजी महागठबंधन के हित में तो नहीं है। अगर इस तरह की बात होती रहेगी तो फिर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही काफ़ी रायता महागठबंधन में फैला हुआ है, और इस तरह की बातें अगर होती रहेगी तो रायता और फैलेगा ही फैलेगा, कम होने का नाम नहीं लेगा। आप खरगे फरगे वाली भाषा से बचना होगा, और हर एक दल को सम्मान करना पड़ेगा, उनके बड़े नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करना पड़ेगा, केवल बड़े नेताओं का नहीं, तभी ये रिश्ता चल सकता है। वरना अगर रिश्ते को केवल खींचना है, गठबंधन को केवल ढोना है, तो ये बात अलग है। लेकिन एक मजबूत ताकत बनकर भाजपा का मुकाबला करना है तो एक सुर में बोलना पड़ेगा, सभी नेताओं का सम्मान करना पड़ेगा, और जो दावे हैं, इस तरह की वादे हैं और जो कहा जाता है, इसके लिए एक मंच है जहाँ पे सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी का अपमान करना ये कहीं से शोभा देता नहीं है, चाहे वो गोपाल मंडल हो, चाहे कोई भी हो। तो देखिए क्या ना नुकसान पहुंचाता है इस तरह की बयानबाजी महागठबंधन को। हम आपको इस तरह की खबरें इसलिए बता रहे हैं कि जो करवाहट है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो हवा है उसमें मोहब्बत कम हो रही है, करवाहट ज़्यादा हो रही है, तो ये उसी की तरफ इशारा करता है। अगर आप किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खरगे फरगे बोल देंगे तो ये करवाहट है और वो नफ़रत की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो इससे बचना है, हर हाल में बचना है, और बिहार का जो गौरव है उसको भी बचा के रखना है। तो देखिए आगे चीज़ें नहीं हो, हम लोग इसकी यही उम्मीद करते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज।